हेलो फ्रेंड्स। आज हम मौजूद हैं मिनी ताजमहल के पास, जो कि औरंगाबाद में मौजूद है और जिसे बीबी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। ये है उसका एंट्री गेट। हम तकरीबन शाम के 6 साढ़े 6 बजे के करीब वहाँ पर पहुँच गए थे। 1 घंटे की लंबी लाइन के बाद हमें अंदर एंटर होने का मौका मिला और इसकी एंट्री टिकट इंडियंस के लिए बहुत ही लो है, जो कि सिर्फ 25 रुपये थी और फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर टिकट 300 रुपीज़ के करीब है। जैसे ही हम अंदर आते हैं, सामने दिखता है ये भव्य गेट और इस गेट के अंदर झांकते ही जो नज़ारा दिखता है वो सच में दिल जीत लेता है। सीधे सामने लंबा गार्डन, बीच में पानी का फव्वारा और आखिर में सफ़ेद संगमरमर का ये खूबसूरत मकबरा। पहली नज़र में आपको लगेगा कि ये ताजमहल जैसा ही है, और हाँ, यही इसका सबसे बड़ा कनेक्शन भी है। इस मकबरे को बनवाया था मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बेटे प्रिंस आज़म शाह ने। ये मकबरा उनकी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। दिलरस बानो बेगम को रबिया उद दुर्रानी भी कहा जाता था। लेकिन एक बड़ा फ़र्क यहाँ आता है, जहाँ शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं औरंगज़ेब अपनी सादगी भरे जीवन के लिए जाने जाते थे। ताजमहल बनाने में जहाँ करोड़ों रुपये खर्च हुए थे, वहीं बीबी के मकबरे पर खर्च हुआ सिर्फ लगभग 6 से 7 लाख रुपया उस वक्त का। पूरा मकबरा संगमरमर का नहीं है, सिर्फ ऊपर का गुंबद मार्बल का है, बाकी हिस्सा प्लास्टर और पत्थरों से बना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक अपनी राय देना चाहता हूँ। मानना या नहीं मानना वो आपके हाथ में है। अगर इस जगह की विज़िट के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, दिन या रात, तो आपको रात को आना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रात के वक्त इस ताजमहल को लाइटिंग से सजाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसकी जगमगाहट आपकी आंखों को बहुत चैन दे सकती है। और आपकी फैमिली के साथ अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस मिल सकते हैं, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी के काफ़ी यादगार मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस मकबरे को डिज़ाइन किया था अताउल्लाह ने, जो ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्ट के बेटे थे। आर्किटेक्चर में आप साफ देख सकते हो, चारों कोनों में मीनार, बीच में गुंबद, सामने लंबा गार्डन। ये पूरी डिज़ाइन मुग़ल आर्किटेक्चर का शानदार उदाहरण है। और यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और ये देखिए ताजमहल जैसा ही मिनी ताजमहल। वाह! ये जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। एक पल के लिए तो जब हम ऊपर आए, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि हम ओरिजिनल ताजमहल के पास नहीं हैं। वही वाइब्स यहाँ से आ रही थी जो हमें ताजमहल के पास से आई थी। और यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बात याद दिलाता चलूँ कि ये मकबरा औरंगज़ेब के बेटे प्रिंस आज़म शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था और उनकी मृत्यु 1657 में हुई। और उसी के बाद उनके बेटे ने फैसला किया कि वो अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत मकबरा बनवाएंगे। निर्माण शुरू हुआ तकरीबन 1660 में और पूरा हुआ 1668 के आसपास। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बताना चाहता हूँ, जहाँ शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया और उसमें बेहिसाब दौलत खर्च की, वहीं औरंगज़ेब आलमगीर ने, जो एक ऐसे शासक थे जो सादगी और इस्लामी नियमों का पालन करते थे, उन्होंने अपने बेटे को ज़्यादा खर्च करने की इजाज़त नहीं दी। इतनी सादगी और कम खर्च से बने होने के बावजूद यहाँ पर हर साल 10 से 12 लाख लोग इसे देखने को आते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ नीचे असली कब्र है, जहाँ दिलरस बानो बेगम आराम फरमा रही हैं। ऊपर की सादगी और अंदर की शांति दोनों मिलकर एक अलग ही एहसास देते हैं। कभी कभी प्यार दिखाने के लिए नहीं, शाही महल की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक सादा मकबरा भी उतना ही गहरा एहसास दे सकता है। तो ये था बीबी का मकबरा, जहाँ इतिहास है, जहाँ भावनाएं हैं और जहाँ सादगी में भी खूबसूरती छुपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल समर पठान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।